आज तो आपसे ही अनुराग भदौरिया जी शुरुआत करते हुए, मतलब कहाँ नीतीश कुमार के नेतृत्व में आप लोग इतनी हुंकार भरते थे और कहाँ नीतीश कुमार ने ये दिन दिखा दिए। अनुराग जी देखिए नीतीश जी के साथ बीजेपी है बेसहारा, ये हारेंगे इस बार, जनता का है ये नारा। तो ये समझिए जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराएगी और नीतीश जी को भी, क्योंकि आप जनता ने आपको चुना था और आप बार बार अगर अब जनता ने जो मत दिया था उसके मतादेश को आप बार बार पलट रहे हो अपने हिसाब से, तो आपको तो देखना पड़ेगा ना। कई बार तो मुझे आजकल निदा फाजली की मुझे एक वो शेर याद आता है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। तो अब हम जो इंडिया गठबंधन है या जो राजनीतिक दल है इस देश के अंदर में, हो सकता है नीतीश जी को अपना व्यक्तिगत फायदा हो जाए, लेकिन नीतीश जी जो यहाँ पे जिस तरह का माहौल बना के जा रहे हैं, राजनीतिक माहौल, तो इंडिया गठबंधन में भी हर एक आदमी में 10 आदमी दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अब वो तो आप ही के थे, 10 दिन पहले तक इसी बिहार से वो पूरा हुंकार भर रहे थे, अभी दिन में ही तारे दिखा दिए हैं। बीजेपी कह रही है कि इंडिया गठबंधन वालों को दिन में तारे दिखा दिए हैं नीतीश कुमार ने। देखिए भारतीय जनता पार्टी की ना कोई नीत है ना नियत है। यही भारतीय जनता पार्टी अभी 2 दिन पहले तक नीतीश जी के बारे में क्या क्या कहती थी। इनके जो विधायक हैं, जिनकी जो एमएलसी जो महिला है वहां से अपने बिहार विधानसभा से रो के बता रही थी कि नीतीश जी ने जिस तरह की बात विधानमंडल के यहाँ विधानसभा में की है, हम उसका बयान नहीं कर सकते, हमें शर्म आती है। इनके कई मंत्री इस बात पे कह रहे थे। सम्राट चौधरी जो आज यहाँ डिप्टी सीएम बने, क्या कह रहे थे, मैं पगड़ी नहीं खोलूंगा जब तक नीतीश जी को गद्दी से नहीं उतार दूंगा। नीतीश जी कहते थे मैं लौट के मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। बीजेपी के बड़े नेता कह रहे थे कि नहीं, अब पूरी जिंदगी भर के लिए दरवाजे बंद हैं, क्योंकि नीतीश जी के राज में करप्शन बढ़ा है, चोरी डकैती, क्या क्या बोलते थे नीतीश जी को, मानसिक संतुलन को क्या नहीं बोला जो मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि हम समाज वाले लोग संस्कृति संस्कार को मानते हैं। नीतीश जी चूंकि बड़े हैं, हम उम्र में बड़े हैं, संवैधानिक पद पे हैं, लेकिन बीजेपी उनको क्या क्या मानसिक लेवल से लेके क्या क्या उनके पर टैग नहीं लगाया। और आज वही भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सब कुछ ठीक हो गया। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी है ही नहीं जनता के प्रति, उन्हें सत्ता चाहिए किसी भी कीमत पे। सब कुछ ठीक हो गया, पानी पी पी कर कोसते थे, कसम खा लिया था नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। और गृह मंत्री जी ने भी इसी बिहार से कहा था कि कुछ भी हो जाए नीतीश जी के लिए दरवाजे बंद हो चले हैं। आपके नेता हुंकार भर रहे थे नीतीश जी के। हाँ, मुझसे जवाब ले लेते हैं, उसके बाद आऊंगी। अनुराग जी आऊंगी आपका, मुझे पता है भाषण शुरू हो जाएगा तो वो बहुत देर तक चलेगा। गौरव भाटिया जी उनके सवालों पर जवाब दीजिए। बोल लीजिए, 10 सेकंड बोलिए। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की आदत होगी। देखिए महाराष्ट्र में सरकार गिनाई जोड़ तोड़ के, जिनको करप्शन बता रहे थे उन्हीं के साथ जाके सरकार बना के बैठ गए। इसी तरह मध्य प्रदेश में जोड़ तोड़ के सरकार बनाई थी, गोवा में इसी तरह से बनाई। ये वो लोग हैं जिस तरह से असम में बनाई, ये वो लोग हैं जिनको बोलते हैं चोर हैं, डकैत हैं, इन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, उन्हीं के साथ जाके सरकार बना लेते हैं। कमाल की बात है। शांत कराइए, मानसून संतुलन खो बैठे, फिर उन्हीं के साथ सरकार बना लेते। मैंने भारतीय जनता पार्टी जनता के ध्यान डाइवर्ट करने के लिए सिर्फ सत्ता की लालच है। अनुराग शांत हो जाइए भाई, वही 3 लाइनें बार बार 3 साल से चला रहे हैं। शांत ठीक है, अब थोड़ी देर शांत रहिएगा। बोलिए देखिए चित्रा जी, इनकी बातों को बिल्कुल गंभीरता से, प्लीज अनुराग जी, प्लीज अनुराग जी, इनको बिल्कुल गंभीरता से मत लीजिएगा। तो एक ही बात बोल रहे, बताओ नया क्या है, बताओ। आज हम चित्रा जी, इनको बिल्कुल गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। अनुराग भदौरिया जी, ये तरीका नहीं हो सकता है। अनुराग जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए चित्रा जी, मेरे को ये अनुराग जी, ये तरीका नहीं हो सकता है कि शुरुआती रिमार्क में ही हम सबके बीच में बोलें। ये तरीका ठीक नहीं है। घटिया प्रवक्ता है, घटिया ही बाकी तरीके से चर्चा करेंगे। बोलिए। धन्यवाद। ठीक है सर। अब पूरा भारत देख रहा है और पूरा भारत जान गया है कि ये घमंडिया अलायंस को हमें गंभीरता से नहीं लेना है। और मैं इसलिए ऐसा कहता हूं क्योंकि देखिए अभी भी जो इनकी हालत है, मुझे तो लग रहा है ये बहुत सदमे में है। इनको खुद नहीं पता कि इनके साथ हुआ कैसे है। इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है। गजब ये है फिर भी इन्हें यकीन नहीं है। और मैं आकलन करता हूं आपके लिए। आप याद करिए जून 2023 में चित्रा जी, कौन था घमंडिया का सूत्रधार? जो सूत्र ये जितने भी घटक दल है, जिन जोड़े थी, वो थे नीतीश कुमार जी। अब नीतीश कुमार ही छोड़ के चले गए, मतलब सूत्रधार ही चला गया। घमंडिया की ये हालत है और तब भी आके यहां पे बातें कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं इनसे कहना चाहता हूं भाई, कम से कम अखिलेश यादव की तो बात सुना करो। नीतीश कुमार
ये तो अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री बनते अगर आप लोग के साथ रहते, तो मतलब योग्यता तो बहुत है उनमें, मतलब कर्मठता तो बहुत है, प्रधानमंत्री बनने लायक है वो, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। लेकिन उनका प्रवक्ता आके उनके लिए अपशब्द बोल रहा है। देखिए, ये दिखाता है समन्वय नहीं है ना घमंडिया के घटक दलों में, ना सपा के लीडर और उनके प्रवक्ता में। तीसरी बात, जैसे जैसे भारत जोड़ो यात्रा जिसको कहा जा रहा है वो आगे बढ़ रही है, ये कहना गलत नहीं होगा, ये घमंडिया तोड़ो यात्रा बन गई है। और ये क्यों? आप देखिए, नीतीश कुमार जी हमारे साथ आ गए हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कह दिया हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। पंजाब में भगवंत मान आपने कहा है हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। और सपा और कांग्रेस का तालमेल देखिए कि अखिलेश यादव एक तरफा एक घोषणा करते हैं हम 11 सीटें देंगे, कांग्रेस से पूछा जाता है क्या हुआ, वो कहते हैं हमें पता ही नहीं है। चित्रा जी, आप मुझे ये बताइए, ये किस तरह का घमंडिया का घटक का दल है कि जिनको आपस में भी ये नहीं पता कि हो क्या रहा है। अब मैं एक आपसे बड़ी बात कहता हूं, देखिए हम सब 8 महीने से इंतजार कर रहे हैं कुछ निकल के आएगा, लेकिन आज हालत ये हो गई है। देखिए, अगर ये अपने आप को I.N.D.I.A. बुलाते थे तो आज 5 डॉट बिंदु फुल स्टॉप बचे हुए हैं, और एन से नीतीश निकल गए, डी से दीदी निकल गई, और ए से अरविंद निकल गए। बचा क्या? आए मैं, और यही घमंडिया की हालत है। ये सब आए मैं कर रहे हैं, जनता की बात कोई नहीं कर रहा। और अब ये बात पक्की हो गई है, नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। ये बात नीतीश कुमार जी को भी पता थी, उन्होंने एक अच्छा फैसला लिया, हमने उनका स्वागत किया। नीतीश कुमार ने क्या एनडीए की राह पूरी तरह से 2024 के लिए आसान कर दी है, और जिसका वो INDI बता रहे हैं कि दीदी चली गई, अरविंद चले गए और नीतीश कुमार चले गए। आशुतोष जी, राह आसान हो गई है अब एनडीए की? आशुतोष जी, आपका ऑडियो म्यूट है, प्लीज अगर आप उसको अनम्यूट कर दें। चित्रा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन छोड़ के गए तो इंडिया गठबंधन को जबरदस्त तरीके से धक्का लगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 2024 की लड़ाई खत्म हो गई है, भारतीय जनता पार्टी जीत गई है, कम से कम रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद ही इस बारे में बैठकर हम एनालिसिस करेंगे कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। कोई इस बारे में गारंटी के साथ नहीं कह सकते, कहना भी नहीं चाहिए, हम पत्रकारों को तो बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। लेकिन 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट है। पहली बात यह है कि ये जो परसेप्शन की लड़ाई है, इस परसेप्शन की लड़ाई में इंडिया गठबंधन को जबरदस्त तरीके से धक्का लगा है कि जिनको आपका सेनापति होना था, अगर सेनापति ही अपनी सेना को छोड़ के अगर दूसरी तरफ चला जाए तो लोग क्या कहेंगे फिर। तो ये अपने आप में बहुत एम्बैरेसिंग है, बहुत ही इससे किरकिरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन दूसरी बात, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं जो लोग बार बार ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भी छोड़ के चली गई और ममता बनर्जी भी छोड़ के चली गई। जो पश्चिम बंगाल की जो पॉलिटिक्स है, उस पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स में कांग्रेस पार्टी और टीएमसी, इनका साथ आना भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाता है। इसलिए वहां पे देर सवेर या तो फ्रेंडली फाइट होगी, या फिर सिर्फ 2 सीटों पर जहां पे कांग्रेस पार्टी पिछली बार जीती थी, उन्हीं पे कांग्रेस पार्टी अपने बल पे लड़ेगी या गठबंधन कर लेगी। जहां तक पंजाब की बात है तो बिल्कुल स्पष्ट है, वहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पिछले 8 सालों से 2017 से लेकर अभी तक या तो वो सत्ता में है या ये विपक्ष में है। तो अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष अगर एक साथ आ जाएगा तो फिर जो विपक्ष का जो पूरा स्पेस है वो अकाली दल उसको कब्जा कर लेगा। तो वैसी स्थिति में राजनीति ये कहती है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को एक दूसरे के खिलाफ फ्रेंडली फाइट के तौर पर लड़ना चाहिए, ताकि अपोजिशन का स्पेस खत्म ना हो, क्योंकि उससे आम आदमी पार्टी को भी नुकसान होगा, उससे कांग्रेस को भी नुकसान होगा। तो ये लेकिन अगर आप दिल्ली के अंदर देखिए, बाकायदा बातचीत चल रही है। बाकी लोगों की भी एक टिप्पणी ले लेती हूं, उसके बाद में आपके पास आऊंगी। गुजरात में बातचीत हो रही है और गोवा को लेकर भी बातचीत हो रही है। ठीक है। हाँ, जरा तहसीन पूनावाला जी, कांग्रेस पार्टी को तो जबरदस्त झटका लगा है ना, न्याय यात्रा करते रहिए, लेकिन 2024 की जो पॉलिटिक्स है, जो परसेप्शन की लड़ाई है, उसमें तो फिर इंडिया गठबंधन का क्या हाल हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है नीतीश कुमार के बाहर होने से। उसके बाद अभिषेक झा जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। तहसीन जी, पहले जवाब आपका।
चित्रा जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। दो चीज मैं पूछना चाहता हूँ। जो नीतीश जी कसम खाते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उम्र भर वापस भाजपा में लौट कर नहीं जाऊंगा, और जो आपने, आपके शब्दों को मैं इसका का मैं प्रयोग कर रहा हूँ कि सूत्रधार थे इंडिया अलायंस के, सूत्रधार। और इंडिया अलायंस इसलिए बनाना था उनके नीतीश जी के शब्दों में क्योंकि भाजपा को हराना है। तो भाजपा को हराने के लिए सूत्रधार को कांग्रेस से अगर कुछ चीज नहीं मिली तो जाके भाजपा में वापस चले जाए। आप कसम खाए थे कि मैं नहीं जाऊंगा। और फिर केसी त्यागी जी ने शायद आज तक से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो राम मंदिर पर कांग्रेस का स्टैंड था इससे इनको दिक्कत हुई। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ चित्रा जी, कांग्रेस के तो कई नेता गए राम मंदिर के फंक्शन में, जो नहीं गए तो नीतीश जी थे और केसी त्यागी जी थे। किसी ने रोका? राहुल जी ने रोका, ममता जी ने रोका, तेजस्वी जी ने रोका, स्टालिन जी ने रोका, किसने रोका? इनको जाना था राम मंदिर में। लेकिन मैं दो लाइन नीतीश जी के ऑनर में अर्ज करना चाहता हूँ। अजब तेरी सियासत गजब तेरा निजाम, अजब तेरी सियासत गजब तेरा निजाम, यसीद से भी दोस्ती हुसैन को भी सलाम, भाजपा से भी दोस्ती कांग्रेस को भी सलाम। ये उनकी राजनीति है। ये आज वापस वहां गए, कुछ उनको वहां पर एमपीज मिल जाएंगे, वापस 1-3 महीने के बाद यहां आने की कोशिश करेंगे वे, और ये इनकी राजनीति है। सवाल ये है कि जो भाजपा इनको लास्ट वीक तक कोस रही थी, चलो इंडिया अलायंस इसलिए फॉर्म हुई कि भाजपा को हराना है, उसका ऑब्जेक्टिव गलत है, लेकिन इनके तो मंत्री कह रहे थे कुछ भी हो जाए हम नहीं जाएंगे। पगड़ी तक ये कहा था हमने पगड़ी नहीं निकालेगी जब तक हम ये वापस, जब तक हम अपनी सत्ता नहीं बनाएंगे बिहार के अंदर। आज उन्होंने कैसे एक्सेप्ट किया? बिहार में भाजपा लास्ट वीक आपके शो में जो भाजपा के प्रवक्ता थे कह रहे थे हम बिहार को स्वीप कर रहे हैं, तो फिर नीतीश जी की काहे जरूरत थी? इंडिया अलायंस का नुकसान होता है, पहले से गौरव भाई कह रहे इंडिया अलायंस हार रहा है, इनका कोई फ्यूचर नहीं, इनको कोई सीट नहीं आ रही, हम बिहार स्वीप करें। अरे प्रभु, अगर आप सब कर रहे थे तो मान्यवर इनको लेने की जरूरत क्या थी? आपने तो अपनी पगड़ी बांधी थी ना, आपने कहा आप अपनी पगड़ी नहीं उतारेगी।